जय माता दी। नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपका अपने चैनल वास्तु ज्ञान दर्शन में। नवरात्रि में ये चीजें जरूर लाएं घर, माता रानी करेंगी पैसों की बारिश। आज हम आपको ऐसी चीज बताने जा रहे हैं जिसे करके आप अपने जीवन में सभी प्रकार की बाधा और चली आ रही परेशानी, चाहे वह धन से जुड़ी समस्या हो या रोग से जुड़ी समस्या को दूर कर पाएंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, आपको लाभ जरूर होगा और माता रानी की कृपा भी आप पर बनेगी। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली सभी जानकारी जैसे वास्तु टिप्स, धन संपदा टिप्स, कथा आदि मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि के दौरान पड़ने वाली अष्टमी तिथि को दुर्गाष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन माता के सिद्धिदात्री रूप की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि अष्टमी के दिन जो भी कार्य भक्ति पूर्वक किया जाता है वह अवश्य ही सिद्ध होता है। इस दिन हर भक्त को ये चीजें जरूर घर में लानी चाहिए। दुर्गाष्टमी के दिन दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा के पाठ करने से माता प्रसन्न तो होती ही हैं, लेकिन इस दिन यदि ये चीजें कोई भी भक्त अपने घर लाता है तो उसकी आर्थिक समस्याएं भी दूर हो जाती है। ऐसा माना गया है कि ये चीजें घर लाने से माता का आशीर्वाद हमेशा साधक पर बना रहता है और इन्हें खरीदने से सभी अधूरी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक बीसा यंत्र। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक बीसा यंत्र में देवी दुर्गा का वास होता है और अगर इसे घर में स्थापित किया जाता है तो सुख समृद्धि का वास घर में होता है और धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। आपके कारोबार में वृद्धि होती चली जाती है, इसलिए बिसा यंत्र नवरात्र में जरूर लाएं। 2 चंदन। हिंदू धर्म ग्रंथों में चंदन की लकड़ी को शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि घर में चंदन की लकड़ी सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखती है। ऐसे में यदि आपके घर में चंदन की लकड़ी नहीं है तो दुर्गाष्टमी से पहले चंदन की लकड़ी खरीदकर जरूर ले आएं। ऐसा करने से माता दुर्गा आप पर कृपा कर सकती हैं और नकारात्मक ऊर्जा को मां घर से दूर करती हैं। 3 मोरपंख। वैसे तो मोरपंख भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि नवरात्रि के दौरान घर में मोरपंख को रखने से आर्थिक संकट दूर होती है, साथ ही रुके हुए धन की भी प्राप्ति होती है और आपके जीवन में जो भी परेशानी चले आ रही हैं वह सब दूर हो जाती हैं। 4 चांदी का सामान। नवरात्रि में चांदी की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में अगर कोई चांदी की चीजें खरीदता है तो आय में वृद्धि होती है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अष्टमी तिथि को माता दुर्गा को चांदी के आभूषण चढ़ाने से स्वास्थ्य और आर्थिक संकटों से छुटकारा मिलता है। 5 मिट्टी का घर। ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि दुर्गाष्टमी को मिट्टी से बना हुआ घर अवश्य लाना चाहिए। ऐसा करने से संपत्ति से जुड़ा विवाद दूर हो जाता है। इतना ही नहीं, माता दुर्गा के आशीर्वाद से आप नई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा अष्टमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह लगाने से धन कमाने के नए रास्ते खुलते हैं। 6 देवी की मूर्ति। कलश स्थापना से पहले देवी दुर्गा की एक प्रतिमा खरीदकर अवश्य लाएं। आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी जैसी चाहे वैसी प्रतिमा लेकर आ सकते हैं। स्थापना करने के बाद 9 दिन तक श्रद्धानुसार पूजन अर्चन करें। 7 कलश। हिंदू धर्म में कलश को शुभता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए नवरात्र के पहले दिन इसकी स्थापना की जाती है। स्थापना से पहले आप इसे खरीदकर घर ला सकते हैं। 8 माला। नवरात्रि में 9 दिन तक देवी दुर्गा की आराधना करने के लिए आप लाल चंदन की माला खरीदकर अवश्य लाएं। इस माला से देवी दुर्गा के मंत्रों का जाप करें, जिससे वह प्रसन्न होंगी।
और आपको फल की प्राप्ति होती है। 9 सिंदूर। शादीशुदा महिलाओं को नवरात्रि के दौरान लाल या पीले रंग का सिंदूर खरीद कर लाना चाहिए और इसे देवी को अर्पित करना चाहिए। इससे माता प्रसन्न होती हैं और सुहागिन महिलाओं को आशीर्वाद देती हैं। जीवन नौकरी में सफलता आने के लिए करें ये उपाय। गाय का घी। आजकल सभी आरोग्य जीवन प्राप्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर आप भी आरोग्य जीवन प्राप्त करना चाहते हैं तो नवरात्रि के किसी भी दिन गाय के शुद्ध घी की खरीदारी कीजिए। नारियल। अगर दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी नौकरी में आपकी तरक्की नहीं हो रही है तो नवरात्रि में 3 नारियल खरीदिए और घर में रखने के बाद नवमी पर इन नारियल को मां दुर्गा के मंदिर में अर्पित कर दीजिए। काली मां को करें यह चीजें अर्पित होगी सौभाग्य में वृद्धि। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार के सौभाग्य में वृद्धि हो तो संपूर्ण सुहाग की सामग्री खरीदिए और नवमी पर मां काली को अर्पित कर दीजिए। धन संपत्ति के लिए करें यह उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके धन संपत्ति में वृद्धि हो तो नवरात्रि में किसी किन्नर से पैसे ले लीजिए और उसे अपने तिजोरी या पर्स में रख दीजिए। अपने कार्यक्षेत्र में सफलता पाना है तो खरीदे मौली। अगर आप अपने कार्यक्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो नवरात्रि में किसी भी दिन घर में मौली खरीद कर लाइए। अब इस मौली पर 9 गांठें लगा दीजिए और मां दुर्गा को अर्पित कर दीजिए। नवरात्रि के बाद इस मौली को अपने पास रख लीजिए। आपको इससे अपने कार्यक्षेत्र में सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिए। धन्यवाद।